तो कल हमने चर्चा किया था, वही लेसन कंप्लीट हुआ था, किस तरह गुरु का चयन करना चाहिए। इसके बाद वाला पार्ट आज कंटिन्यू करेंगे। तो अब गुरु का चयन कर लिया, नेक्स्ट स्टेज क्या है? तो हमने शुरुआत किया था गुरु तत्व से सबको समझने से लेके फिर गुरु पादाश्रय, फिर गुरु का चयन कैसे करना है, यहाँ तक चर्चा किया। अब गुरु का जब चयन कर लिया, तब आती है दीक्षा। दीक्षा की, और दीक्षा में कुछ प्रतिज्ञाएं रहती है। तो आज का लेसन है दीक्षा की प्रतिज्ञाएं। लेसन 7, दीक्षा की प्रतिज्ञाएं। तो इससे पहले हम श्रीमद् भागवत का एक श्लोक पढ़ेंगे। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 17वां अध्याय, श्लोक संख्या 24। तपः शौचम दया सत्यम इति पादः कृतेः कृतः अर्ध अधर्म शास्त्रेभ्यो भग्नः स्मय संगम मदेस्तव। ये श्लोक कब आता है? श्रीमद् भागवतम के अंदर, तपः शौचम दया सत्यम। तपः शौचम दया सत्यम। तपः शौचम दया सत्यम। तो ये जो चीज है, ये अ, चार स्थान है जहां पर कलयुग को स्थान दिया गया। परीक्षित महाराज की स्टोरी आती है श्रीमद् भागवतम। तभी जो जो श्लोक में बताया है श्रीमद् भागवतम के 17वें अध्याय से था। श्रीमद् भागवतम का अध्याय 17। तो 17वां अध्याय है, उसमें परीक्षित महाराज का सीन आता है। किस तरह परीक्षित महाराज को रिवार्ड किया गया। परीक्षित महाराज ने किस तरह, जब वो थे तो उन्होंने किस तरह कली को पराजित किया। कली उस समय प्रवेश किया था, और कली के आने के बाद उन्होंने, एक मिनट, जस्ट श्लोक शेयर करता हूँ। तो श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद का 16 अध्याय है। परीक्षित महाराज के समय में कली प्रवेश करता है, और महाराज परीक्षित एक आइडियल रूलर की तरह उस कली को पनिशमेंट देते हैं, उसको दंड देते हैं, उसको वो करते हैं। आ, और परीक्षित को कॉन्कर कर लेते हैं। परीक्षित शरणागत हो जाता है। परीक्षित महाराज परीक्षित को कली को मारने के लिए अपना तलवार निकालते हैं, और कली डर जाता है, उनको शरणागत हो जाता है, बोले मैं भी आपकी प्रजा हूँ, मेरी रक्षा करिए, मैं भी तो, मुझे भी तो रहना है, कहीं ना कहीं तो स्थान दीजिए। तो अ, पहले तो उसको डांटते हैं, जब वो शरणागत हो जाता है तो उसको वो भी करते हैं, आश्रय देते हैं। तो अ, ये कुछ अध्याय हैं, कुछ श्लोक है जिसमें परीक्षित महाराज कलयुग को आश्रय दे रहे हैं। उसी के अंदर ये एक श्लोक आता है, तपः शौचम दया सत्यम इति ही पादः कृते कृता धर्म शस्त्रेभ्यो भग्नः मयवं। तो परीक्षित महाराज उसको चार स्थान देते हैं, बोले चार जगह पे रह सकते हैं। कहाँ पर? जहाँ पर अ, नशा हो रहा हो, जहाँ पर मांसाहार हो रहा हो, इलिसिट सेक्स हो रहा हो, अवैध संबंध। तो ये चार स्थान दिए परीक्षित को: मांसाहार, नशा, अवैध संबंध, और द्युत क्रीड़ा, जुआ। तो परीक्षित महाराज को चार स्थान दिए, कली को चार स्थान दिए थे परीक्षित महाराज ने रहने के लिए।
तो आप थोड़ा सा इसको, इस चार्ट को देखिए और थोड़ा सा चिंतन करिए, ये चार और ये चार, ये दोनों के बीच में क्या समानता है, मतलब कनेक्शन याद रखिएगा। दया का मांसाहार से, तप का नशा से, सत्य का ध्रुव क्रिया से, इस तरह थोड़ा सा इसको देख के चिंतन करिए। तो ये जो चार है, जिस तरह, मेरा एक प्रश्न है आप सभी के लिए, किसमें व्यक्ति ज्यादा कंफर्टेबल रहता है या सेफ रहता है? तो मान लो एक एक बाइक बाइक है, टू व्हीलर है, एक ऑटो है, थ्री व्हीलर है, और एक कार है, फोर व्हीलर है। किसमें व्यक्ति अच्छे से बैठ सकता है, कंफर्टेबल, और ट्रेवल करेगा, उसको ज्यादा परेशानी नहीं होगी? फोर व्हीलर, यस। या किसी भी चीज को टिकाने के लिए, अच्छे से टिकाने के लिए क्या चाहिए होती है? पिलर्स, चल पिलर्स की जरूरत पड़ती है, आधार की जरूरत पड़ती है। तो अगर तीन आधार हुए, जिस तरह एक ऑटो रहता है ना, उसमें आधार कितने हैं? तीन हैं, तीन पहिए रहते हैं। तो बहुत बार ऑटो पलट जाते हैं क्योंकि बैलेंस उतना नहीं हो पाता है, तीन पहिए उसको बैलेंस कर रहा है। तो एग्जैक्टली चीजों को अच्छे से बैलेंस करने के लिए चार चीजों की जरूरत पड़ती है ना? चार चीजों की जरूरत है, चार पिलर्स की जरूरत है। अच्छे से घर बनाना है तो चार तरफ दीवारें, चार उसके बीम रहते हैं, पिलर्स रहते हैं, उसके ऊपर दीवारें, उसके ऊपर छत, सब कुछ खड़ा होता है। तो इसी तरह ये है चार पिलर्स, ये जो दिख रहे हैं दोनों तरफ में, तो ये चार पिलर है, चार स्तंभ है। किसके स्तंभ है? धर्म के स्तंभ है और अधर्म के स्तंभ है। धर्म के भी चार स्तंभ है, अधर्म के भी चार स्तंभ है। तो धर्म के चार चार स्तंभ कौन कौन से हैं? दया, तपः, शोचम, सत्यम। दया, तप, शोचम, सत्यम। सत्यम, शोचम, क्षमा, दया। तो ये धर्म के चार स्तंभ है। और अधर्म के चार स्तंभ कौन से हैं? मांसाहार, नशा, अवैध संबंध और द्युत क्रीड़ा, गैम्बलिंग। तो चार धर्म के स्तंभ है, चार अधर्म के स्तंभ है। तो धर्म का एक स्तंभ अगर गिरता है तो अधर्म का एक स्तंभ बढ़ता है। जिस तरह यहाँ पे दया और मांसाहार दोनों का संबंध, आपस में कनेक्शन है ना? जब दया का भाव कम हो जाता है, दया चली जाती है, तो क्या आता है? व्यक्ति मांसाहार करने लगता है, क्योंकि दया नहीं, किसी जीव के प्रति दया नहीं उसके हृदय में। तो किसी को भी कुछ भी खाएगा, किसी को भी काट के खाएंगे, कसाई घर चलाएंगे। तो मांसाहार व्यक्ति करेगा। तो जो अधर्म, धर्म का जो स्तंभ था, दया हृदय से चली गई, दया। तो अगर हृदय में दया है तो व्यक्ति मांसाहार नहीं कर सकता, लेकिन दया जाने से दया वाला जो धर्म का स्तंभ है वो गिरेगा, तो अधर्म का कौन सा स्तंभ को शक्ति मिलेगी? मांसाहार। इस तरह तपह, तप, ऑस्टेरिटी, ये अगर गिरेगा तो कौन सा स्तंभ अधर्म का बढ़ेगा? नशा वर्जन, नशा, इंटॉक्सिकेशन, ये धर्म का स्तंभ बढ़ेगा। आप इस थोड़ा सा चिंतन करिए चारों चीजों के ऊपर, ये आपस में इनका कनेक्शन है, यही मैं बताना था कि दया और मांसाहार का कनेक्शन है, तप और नशा का कनेक्शन है, क्लीनलीनेस और यौन संबंध, इसका कनेक्शन है, सत्य और गैम्बलिंग, इसका भी आपस में कनेक्शन है। तो ये चार्ट आप हमेशा याद रखिए। चार धर्म के स्तंभ आपको याद रखना है, चार अधर्म के भी स्तंभ याद, और आपस में दोनों का कनेक्शन क्या है ये भी याद रखना। ठीक है? दया, तप, शोचम, सत्यम। जिस तरह सत्य और गैम्बलिंग, तो गैम्बलिंग का मैच जो होता है पूरा किसके ऊपर आधारित रहता है? झूठ के ऊपर। तो किसी ने अगर सत्य का आश्रय लिया है तो व्यक्ति गैम्बलिंग नहीं करेगा। तो इस तरह बोलते हैं, जो सतयुग था, तो धर्म कितने पिल्लर पे खड़ा था सतयुग में? चार। दया, तप, शोचम, सत्यम। धर्म के चारों पिल्लर बहुत स्ट्रांग थे सतयुग में।
और ये चार क्रियाएं बहुत कम होती थी। अधर्म उतना स्ट्रांग नहीं था। सतयुग के बाद जब नेक्स्ट युग आया तो धर्म का एक पिलर गिर गया, दया मानुष गिरा। फिर जब नेक्स्ट युग आया तो धर्म का एक और पिलर गिर गया। उसके बाद धर्म दो पिलर पे खड़ा था। फिर जब आया त्रेत द्वापर युग, धर्म का एक और पिलर गिर गया। तो ये स्टोरी आप देखते हैं परीक्षित महाराज और अ, कली की। तो कली जब आया था तो धर्म जो बेल के रूप में था उसके पैर काट रहा था, उसके पैरों को वो काट रहा था। तो तीन पैर तोड़ दिए थे धर्म धर्म के। कली कली ने धर्म के तीन पैर तोड़ दिए। और कलयुग में धर्म किसके ऊपर खड़ा है अभी? एक ही पैर बचा है, वो है सत्यम। तो ये स्टोरी आती परीक्षित महाराज किस तरह कली ने धर्म बेल रूपी धर्म के तीन पैर तोड़ दिए थे, एक पैर के ऊपर वो खड़ा हुआ था। इसी तरह हम देखते हैं कि कलयुग के शुरुआत में या द्वापर युग के आखिरी में परीक्षित जो युधिष्ठिर महाराज थे, उनको पता था कि अभी धर्म में किसका आश्रय में है? सत्यम। तो पूरे सत्यवादी थे। तो ये चार धर्म के पिलर है। तो हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं मतलब धर्म का आश्रय लेना। तो ये चीजों को हमें जीवन में बढ़ाना है, सत्यम, दया, तप, शौचम। तो ये बढ़ाने से ये अपने आप कम हो जाएगा। ये दोनों आपस में ये है। मांसाहार, दया हृदय में आएगी तो मांसाहार चले जाएगा, मांसाहार छोड़ देंगे तो अपने आप दया आएगी। व्यक्ति नशा करना छोड़ देगा मतलब ऑस्टेरिटी, तपस्या कर सकता है। और अगर तपस्या करना अच्छे से तपस्या कर रहा है तो और नशा नहीं करेगा। हम देखते हैं जितने लोग हैं इंटॉक्सिकेशन करने वाले हैं, बहुत इंटॉक्सिकेशन नशा करते हैं, उनको बैठे थोड़ा तपस्या करिए, फास्ट करिए, ये करिए, वो नहीं कर पाएंगे, ऑस्टेरिटी नहीं कर पाएंगे। तो नशा छोड़ना पड़ेगा तपस्या करके। तो ये दीक्षा जब होती है, धर्म का हम आश्रय ले रहे हैं तो अधर्म के स्तर को छोड़ना पड़ेगा, अधर्म के। तो अधर्म के चार पिल्लर हैं। तो ये इसीलिए बताते हैं कि इन चार चीजों को वर्णन, प्रभुपाद जब अमेरिका गए उन्होंने चार नियम बताए कि ये हमारी संस्था के चार नियम: मांसाहार नहीं करना, नशा नहीं करना, वेद संबंध नहीं करना, युद्ध क्रीड़ा, गैम्बलिंग नहीं करना। बहुत सारे लोग आके प्रभुपाद जी से बोले थे, स्वामी जी आप चार में से तीन कर दीजिए, एक हटा दीजिए बस, फिर आप देखिए आपके कितने फॉलोअर्स बढ़ेंगे। तो चार में से एक अवैध संबंध वाला हटा दीजिए बस, तीन नियम रखिए, तीन हम पालन कर लेंगे और आपके फॉलोअर्स भी बहुत बढ़ेंगे, प्रचार भी बहुत होगा। तो प्रभुपाद उधर कंप्रोमाइज नहीं करते, नहीं कम लोग आए चलिए लेकिन नियम चार ही है। तो ये चार नियम कहाँ से आए हैं? कोई बोल सकता है ना कि आपके कहाँ से ये नियम लेके आ गए? तो ये श्रीमद् भागवतम का आधार है हमारे दीक्षा के जो नियम है। दीक्षा प्रतिज्ञा का पालन, ये चार नियमों का पालन करना बहुत कठिन है। अगर आप भक्ति में उन्नति करना चाहते हैं तो यह सब कर्म वर्जित करना होगा, अन्यथा आप मनमानी करते हुए कुछ भी करें, मैं आपको सुरक्षा प्रदान नहीं कर पाऊंगा, यह संभव नहीं है। तो अगर आप ये चार नियमों का पालन करते हैं तो आपको सुरक्षा प्रदान। इसीलिए अगर आप उन्नति करना चाहते हैं तो आपको इन नियमों का पालन करना होगा। तत्पश्चात दीक्षा ले सकते हैं। मेरा यह निवेदन है कि आप मनमानी न करें, नियमों का पालन करें, फिर दीक्षा की तरफ आगे बढ़े। मेरा कहना है कि आप कम से कम 16 माला का जप करें एवं चार नियमों का पालन करें। मेरे सभी शिष्यों को इससे सहमत होना चाहिए, अन्यथा वे मेरे शिष्य नहीं है। मेरे शिष्यों को इन सिद्धांतों का पालन करना होगा, चाहे वे स्वर्ग में रहे या नरक में रहे। तो एक ग्रुप एक्सरसाइज है। तो हमने अभी तक किसके बारे में चर्चा किया? चार नियम के बारे में चर्चा किया कि चार नियम क्या है। तो ये चार नियमों के बाद नेक्स्ट चीज जो आती है वो आती है चुनौतियां। तो आप सब थोड़ा भी चिंतन कर सकते हैं कि चार नियम पालन करने के लिए क्या क्या चुनौतियां आती है, क्या क्या परेशानी आ सकती है, क्या क्या चुनौती हो सकती है किसी व्यक्ति के जीवन में
ये आप पर्टिकुलर भी कर सकते हैं कि ये नियम के लिए ये चुनौतियां हैं। तो एक एक करके करते हैं। या चारों को एक साथ ही करते हैं कि क्या स्ट्रगल है, क्या चुनौती है नियम का पालन करने के लिए। फिर बाद में हम सॉल्यूशन के ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो ये नियमों का पालन करने में क्या क्या चुनौतियां आ सकती हैं, थोड़ा सा सोच सकते हैं और फिर शेयर कर सकते हैं कि नियमों का पालन करने में ये चुनौतियां हैं। ठीक है। अरे हम यही सेशन एंड करते हैं आज का। कल हम इसी से कंटिन्यू करेंगे, हमारा टाइम है 6 से, या लगभग 2-3 दिन का सेशन है। अगर हम 6:30 से 7:30 करेंगे तो 2 दिन, 2 या 3 दिन में सेशन कंप्लीट हो जाएगा एलडीसी को। तो कल और परसों 6:30 से अगर हम सेशन शुरू करते हैं 6:30 से 7:30 तक, या 7:30 से 8 भी कर देंगे हम एक दिन, तो 2 या 3 दिन में अभी पूरा एलडीसी कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। अरे किसी का कोई कमेंट, क्वेश्चन, प्रश्न पूछ सकते हैं आपको? ठीक।